हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई ब्रदर के ऊपर ऐसे ऑन माई ब्रदर। एक चीज़ स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब भी आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसके कुछ शुरुआती लाइंस जो हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा लिखने में अलग हो। सो आज कुछ ऐसी ही लाइंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सिबलिंग्स आर मोर लाइक फ्रेंड्स हु नेवर लिव अस अलोन। सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, जो हमारे रियल भाई बहन होते हैं, यानी कि जिनको हम एक तरीके से सगे भाई बहन कहते हैं, उनको सिबलिंग्स भी बोलते हैं। आर मीन्स हैं, मोर यानी कि ज़्यादा, लाइक फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स हैं, या ऐसे फ्रेंड्स जैसे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों जैसे हैं, या दोस्त हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। हु जो, नेवर यानी कि कभी नहीं, लिव मीन्स होता है छोड़ना, एक लिव मीन्स होता है रहना, LIVE, ये लीव है, लीव यानी कि छोड़ना। अस अलोन, अस मीन्स हमें, अलोन यानी कि अकेला। तो भाई बहन, सिबलिंग्स आर, भाई बहन ऐसे दोस्त से ज़्यादा है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। सिंपली इस तरीके से इस लाइन को हम रीड करेंगे। मोस्ट ऑफ अस यानी कि मोस्ट मीन्स होता है अधिक, ऑफ अस यानी कि हम में से ज़्यादा, हैव मीन्स होता है किसी भी चीज़ का हमारे पास होना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अस हैव अ ब्रदर और सिस्टर, हम में से अधिक के पास भाई या बहन है। द ब्रदर एंड सिस्टर बॉन्ड इज अ स्पेशल वन। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन का बंधन, बॉन्ड यानी कि बंधन, इज अ स्पेशल वन, एक खास है। ठीक है। इवन दो दे कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू, इवन दो दोनों ही वर्ड्स को हम एक साथ मिला करके पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग होगा भले ही। अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो इवन का मतलब होता है भी, और दो का मतलब होता है हालांकि। बट जब इनको हम साथ में पढ़ते हैं, इवन दो यानी कि भले ही, दे कॉन्स्टेंटली, दे यानी कि वे, कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार, आर्ग्यू वे, भले ही वे लगातार बहस करें। ठीक है, दे कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू, वे भले ही वे लगातार बहस करें। दे शेयर अ डीप फ्रेंडशिप, दे यानी कि वे, शेयर यानी कि बांटते हैं या साझा करते हैं, एक अ डीप फ्रेंडशिप, डीप मीन्स गहरी, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। वे भले ही वो लगातार बहस करें, पर क्या करते हैं वे एक दूसरे के साथ में गहरी दोस्ती साझा करते हैं या बांटते हैं। एंड दिस फ्रेंडशिप इज द, एंड और दिस फ्रेंडशिप, दिस मीन्स यह है, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, और यह दोस्ती, इज मीन्स है द बेस्ट। ठीक है, द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी, और यह दोस्ती सबसे अच्छी है। एंड दिस फ्रेंडशिप इज द बेस्ट। ठीक है, एंड और दिस फ्रेंडशिप, यह दोस्ती, इज है द बेस्ट, बेस्ट थिंग वन कैन एवर आस्क फॉर, और ये दोस्ती सबसे अच्छी है। थिंग यानी कि चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है। वन, यहाँ पर वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पर वन का मतलब क्या हुआ, कोई, जिसे कोई, कैन मीन्स सकता है, एवर यानी कि कभी भी, आस्क फॉर यानी कि मांगना, जिसे कोई कभी भी मांग सकता है। सिंपली इस तरीके से हम रेडेंगे, दोस्ती सबसे अच्छी है जिसे कोई कभी भी मांग सकता है, क्योंकि फ्रेंडशिप है ही ऐसी चीज़ ना कि जिसे कोई भी कभी भी मांग सकता है कि आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे जिसमें हमारा कोई किसी से लेना देना नहीं होता। सिंपल उस तरीके से। आई हैव अ यंगर ब्रदर, आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है। अब यहाँ पे देखिए, हर सेंटेंस में अगर हैव है तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी कि मेरे पास एक छोटा भाई है, वो मेरा भाई है, कोई चीज़ वो मेरी है, कोई वो चीज़ मुझसे छीन नहीं सकता, तो हम वहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में, हर एक में नहीं, ये चीज़ मैं आपको हर बार बोलती हूँ। तो आई हैव अ यंगर ब्रदर, यंगर यानी कि छोटा, ब्रदर यानी कि भाई, मेरा एक छोटा भाई है। हिज नेम इज केशव, हिज यानी कि उसका, नेम मीन्स अब नाम, इज मीन्स है, केशव यानी कि केशव, उसका नाम केशव है। यहाँ पे आप अपने भाई का या बहन का नाम लिखेंगे और जेंडर के अकॉर्डिंग हिज को हर करेंगे। अगर आप यहाँ पे किसी लड़की के बारे में लिख रहे हैं तो हर कर देंगे, नहीं तो मैं गर्ल का भी एक वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी। एंड ही इज 8 ईयर ओल्ड, और वो 8 साल का है। ही इज अ क्लास 3 स्टूडेंट ऑफ सेंट पॉल स्कूल, वो सेंट पॉल स्कूल का विद्यार्थी है, कक्षा 3 का। इस तरीके से ही इज़ एन इंटेलिजेंट, एंड हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट है, यानी कि हम जब भी कोई भी आर्टिकल यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि हमारा जो वर्ड है वो कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो ही इज़ एन, वह एक है, कौन, बुद्धिमान, वह एक बुद्धिमान चाइल्ड यानी कि बच्चा है।
हु, जो, ऑल्सो एक्सेल्स इन स्पोर्ट्स, जिसका स्पोर्ट्स में भी एक्सेल है, एक्सेल यानी कि जो स्पोर्ट्स में भी श्रेष्ठ है, वो एक बुद्धिमान बच्चा है और वो स्पोर्ट्स में यानी कि खेलों में भी श्रेष्ठ है। बैडमिंटन इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, बैडमिंटन इज मीन्स है, हिज मीन्स उसका, फेवरेट यानी कि मन पसंदीदा या बहुत पसंदीदा स्पोर्ट है, खेल है, उसका मन पसंदीदा स्पोर्ट है यानी कि खेल है। ही हैज़ वॉन मैनी मेडल्स, ही हैज़ वॉन यानी कि थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज है, उसने बहुत से पदक जीते हैं इन हिज स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसने अपनी स्कूल की बैडमिंटन चैंपियनशिप में बहुत से पदक जीते हैं। ही इज़ अ जॉली किड, ही इज़ अ जॉली किड, वह एक हंसमुख बच्चा है, ठीक है। हु इज़ लव्ड बाय एवरीवन, हु जो इज मीन्स है लव्ड यानी कि प्यार किया जाता है बाय एवरीवन, हर एक किसी के साथ। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमेशा मैं आपको बोलती हूँ ध्यान देने वाली है, इज भी है, इसके साथ में थर्ड फॉर्म है, यानी कि उसको प्यार किया जाता है, एट प्रेजेंट अभी भी उसको प्यार किया जाता है, इसीलिए हम इसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर अभी भी हो रही है, पहले से होती आ रही है और अभी भी हो रही है, ठीक है, तो हु इज़ लव्ड बाय एवरीवन, जिसे हर किसी के द्वारा प्यार किया जाता है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, आफ्टर यानी कि बाद में, कमिंग बैक यानी कि वापस आना, फ्रॉम स्कूल स्कूल से वापस आने के बाद, वी बोथ प्ले टुगेदर, वी मीन्स हम, बोथ यानी कि दोनों, प्ले मीन्स खेलते हैं, टुगेदर यानी कि साथ में, वी बोथ प्ले टुगेदर, हम दोनों साथ में खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इज, आर, एम, वॉज, वर कुछ भी नहीं दिया है, सिंपली प्ले दिया है, तो हमें समझ में आ गया ना कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर आ गया, सिंपली इस तरीके से। अब वो फेवरेट इंडोर गेम इज कैरम, आवर यानी कि हमारा, फेवरेट यानी कि मन पसंदीदा, इंडोर मीन्स होता है अंदर खेलने वाला, घर के अंदर खेलने वाला, या भीतरी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, इंडोर यानी कि भीतरी भी हम बोल सकते हैं। गेम इज कैरम, हमारा भीतरी गेम, हमारा भीतरी खेल जो है वो कैरम है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हमारा घर के अंदर खेलने वाला खेल कैरम है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। इवनिंग्स आर ऑलवेज फन विद हिम, इवनिंग्स यानी कि शामें, शामें क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग्स लिखा हुआ है, तो हर रोज की शाम, हर दिन की शाम जो है, आर मीन्स है ऑलवेज, हमेशा, फन यानी कि मज़े में होती है, विद हिम यानी कि उसके साथ में, शाम में हमेशा मज़े में होती हैं। हिज फनी गेस्चर्स मेक एवरीवन हैप्पी, हिज फनी यानी कि उसका मजाकिया, गेस्चर्स मीन्स क्या होता है, गेस्चर मीन्स मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इशारा, बट गेस्चर मीन्स अंदाज भी होता है, कि अंदाज और इशारा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, तो उसका अंदाज या उसका जो इशारा होता है, मेक एवरीवन हैप्पी, मेक यानी कि बनाता है, एवरीवन हर किसी को, हैप्पी यानी कि खुश, उसका मजाकिया अंदाज हर किसी को खुश बनाता है, या उसका मजाकिया नज़रिया, या हाँ नज़रिया ही भी हम बोल सकते हैं कि उसका, सॉरी नज़रिया नहीं, इशारा, उसका जो मजाकिया इशारा होता है वो हर किसी को खुश बनाता है। बीइंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, बीइंग यानी कि होने के नाते, द यंगेस्ट, यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा, ठीक है, यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, बट हम जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में जोड़ते हैं तो हम यंगेस्ट यूज करते हैं। सबसे छोटा सदस्य होने के नाते, ही इज़ द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आइज, ही इज़ यानी कि वह है द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आइज, ये मैं आपको फ्रेज एक बार बता चुकी हूँ, एप्पल ऑफ द आइज या होता है आँख का तारा होना, यानी कि सबका लाडला होना। केशव हार्डली गेट्स एंग्री, केशव यानी कि जो भाई है उसका, उसके बारे में बता रही है, केशव हार्डली यानी कि मुश्किल से, गेट्स होता है, एंग्री यानी कि नाराज, वो मुश्किल से नाराज होता है या वो मुश्किल से गुस्सा होता है, इस तरीके से आप सिंपली इसको बोल सकते हैं। हाउएवर, हालांकि, केशव हार्डली गेट्स एंग्री, वो मुश्किल से गुस्सा होता है, हालांकि, हाउएवर हालांकि। वंस अ फ्रेंड ऑफ माइन, वंस अ फ्रेंड ऑफ माइन, वंस यानी कि एक बार, अ फ्रेंड ऑफ माइन, माइन मीन्स होता है मेरा, अ फ्रेंड यानी कि मेरा एक दोस्त, वॉज मोकिंग मी, वॉज मीन्स था, मोकिंग मी यानी कि मेरा मजाक उड़ा रहा था, ठीक है। वंस एक बार, अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉज मोकिंग मी, मेरा एक मजाक उड़ा रहा था, हमने था क्यों यूज़ किया, क्योंकि सिंपली हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे वॉज दिया हुआ है और वॉज को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार मेरा एक दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहा था, एंड केशव केम टू माई रेस्क्यू, एंड केशव केम मतलब आया, टू माई यानी कि मेरे, रेस्क्यू यानी कि मेरे बचाव में आया, और केशव मेरे बचाव में आया। दैट वॉज
एन इंस्टेंस व्हेन ही वॉज फ्यूरियस। दैट वॉज, वह था, एन इंस्टेंस यानी कि एक उदाहरण था, वह एक उदाहरण था, व्हेन ही वॉज फ्यूरियस, जब वो गुस्से में था या जब वो नाराज था, वो एक उदाहरण था। जब मेरे दोस्तों ने एक बार मुझे चिढ़ाया, मेरा मजाक उड़ाया, तब वो एक उदाहरण था जब वो गुस्से में आया। अदरवाइज यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही है कि मेरे भाई को गुस्सा नहीं आता है, अब वो हार्डली गुस्सा करता है। ठीक है, तो फ्यूरियस मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, नाराज हो जाना, सिंपल। और इंस्टेंस यानी कि उदाहरण, हम हमेशा यूज करते हैं एक ही वर्ड को, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, छोड़ दीजिए उसको, आज से फॉर एग्जाम्पल की जगह इंस्टेंस वर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, फर्स्ट थिंग यह करनी है। ठीक है, हिज थॉटफुलनेस मेक्स हिम अ वंडरफुल पर्सन। हिज थॉटफुलनेस यानी कि उसकी विचारधारा, यानी कि उसका सोचने का तरीका भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। मेक्स यानी कि बनाता है, हिम मीन्स उसे, हमने यहाँ पर हिम या हिज का वर्ड क्यों करा, क्योंकि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अ वंडरफुल पर्सन, क्योंकि उसकी विचारधारा जो है उसे एक अद्भुत व्यक्ति बनाती है। हिज थॉटफुलनेस यानी कि उसकी विचारधारा जो है उसे एक अद्भुत व्यक्ति बनाती है। ही इज द स्वीटेस्ट यंगर ब्रदर, ही इज, वह है, द स्वीटेस्ट यानी कि सबसे प्यारा। जिस भी वर्ड के साथ में आपको EST लगा हुआ मिल जाए ना, स्वीटेस्ट, कूलेस्ट, यानी कि वो सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा, सबसे भोला, वो तरीके से वर्ड हो जाते हैं वो। स्वीटेस्ट यंगर ब्रदर, वो सबसे प्यारा छोटा भाई है। I honestly cannot imagine growing up without him. I honestly, मैं ईमानदारी से, cannot यानी कि नहीं कर सकती, imagine यानी कि कल्पना करना, मैं ईमानदारी से कल्पना नहीं कर सकती, growing up without him. growing up यानी कि बढ़ने का या बड़े होने का, without him मतलब उसके बिना। तो I honestly cannot imagine growing up without him. मैं उसके बिना, मैं ईमानदारी से उसके बिना बड़े होने की कल्पना नहीं कर सकती। अब देखिए हमने यहाँ पे ग्रोइंग अप क्यों बोला है, क्योंकि एक बार ग्रो होकर के रुक नहीं जा रहा है ना। जब आप एक छोटी एज में तो आप धीरे 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 कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होते हैं, इसीलिए ग्रोइंग अप वर्ड का यूज है। नहीं तो ग्रो अप भी हम बोल सकते थे कि मैं उसके बिना ग्रो अप नहीं कर सकती, बट ग्रोइंग अप यानी कि धीरे धीरे कोई भी काम कंटिन्यूटी में जब होता है तब हम ING वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये जो ऐसे है आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत बेसिक सेंटेंस है इसके अंदर, बट येस, अगर आपको अपनी स्पीकिंग को स्टार्ट करना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो आपको हमेशा सिंपल वन से ही स्टार्ट करना होगा। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सिंपल से ही धीरे धीरे आगे बढ़िए, क्योंकि जब आपको सिंपल चीज़ें लगे कि ये बिल्कुल 100% मुझे आ गई हैं, तब आप आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप सोचोगे कि आज मैं ये कर लूँ, कल मैं वो कर लूँ, परसों मैं वो कर लूँ, तो कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं रहेगा और हमें याद नहीं रहेगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, बहुत ही ईजी वर्ड है और बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट है आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना। सेकेंड है मोकिंग, मोकिंग यानी कि मजाक उड़ाना। थर्ड है इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी कि उदाहरण। इन तीनों से सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का फर्स्ट वर्ड जो है डिक्टेशन का वो है कॉन्स्टेंटली। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है कॉन्स्टेंटली, चैंपियनशिप एंड थर्ड है थॉटफुलनेस। फर्स्ट कॉन्स्टेंटली, चैंपियनशिप एंड थॉटफुलनेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और सिंपली ये वीडियो कैसा लगा है वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।